बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि खान आ रहा है। खान साहब आ रहे हैं, आने वाले दिनों में नजर आएंगे कि वो रिहा हो जाएंगे। केड़ा बंदा जेड़ा खान साहब का फैन नहीं। 2023 से मैं कह रहा हूँ कि खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब अगर खान साहब का भी कोई बेहतर टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो अप्रैल 2027 से हो रहा है। उससे पहले खान साहब की सजाओं में रिलैक्सेशन होती नजर आ रही है, बाहर मुकम्मल तौर पर आते नजर नहीं आ रहे। मेरा इल्म कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। जो मेरा इल्म है, जो मैंने हासिल किया इंडिया से, ये मेरा इल्म कह रहा है, जो मैं पेशन गोई कर रहा हूँ। न्यूज वन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। आपकी मोहब्बत कामयाब होगी या नाकाम होगी? आपका बिजनेस किस कदर ग्रोथ में जाएगा, ग्रो करेगा? आप जिंदगी में कामयाबियों के झंडे गाड़ेंगे या नहीं? आप जिंदगी में अरूज पर पहुंचेंगे या नहीं? लव गुरु सऊद मेरे साथ मौजूद है, रोड पर बैठे हैं। नाकाम आशिक इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि हम इश्क में कामयाबी हासिल करेंगे या नाकाम हो जाएंगे, हम अपने चाहने वाले को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। बहुत सारी पहले इन्होंने प्रेडिक्शंस की थी। इन्होंने कहा था कि इमरान खान पर शिकंजा अभी टाइट है, वो सेट हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। वही हुआ। इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इन्होंने कहा था कि इकरारुल हसन साहब की तीसरी शादी होगी और वो दोबारा अपने अरूज पर आएंगे। वो सारी प्रेडिक्शन इनकी दुरुस्त साबित हुई। अब ये रोड पर बैठे हैं, ये लव गुरु बन चुके हैं, ये लोगों की मोहब्बतों को मिलाते हैं। कैसे करते हैं, इनसे जानते हैं। जी, लव गुरु आप कह रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें लव मैटर्स भी आते हैं। ठीक है, उनमें हर तरह के मामला जब हम देखते हैं कि किसी बंदे की शादी अच्छी है या नहीं अच्छी, शादी में से फ़ायदा है या नहीं है, शादी रास आनी है या नहीं आनी, मल्टीपल मैरिजेस हैं, डाइवोर्स है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम जब वो जायचा बना के देखते हैं। पर उसके लिए हमें जब वो कुछ चंद एक डिटेल्स जो रिक्वायर हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, वो मेरी नहीं है, इस इल्म की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये इल्म उसी तरह का इल्म है जिस तरह के दीगर इल्म है। ठीक है, जिस तरह हम डॉक्टर बनते हैं उसके लिए हमें मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ती है, हम साइकोलॉजिस्ट बनते हैं हमें साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, जिस तरह तमाम डिग्रीज हैं या प्रोफेशंस हैं, उसी तरह का ये एक प्रोफेशन है। ये प्रूव है, 100% प्रूव है। ये है कि अकल्ट साइंस इसको इसलिए कहते हैं, इसको आज तक प्योर साइंस इसको नहीं कहा गया, इसीलिए कि 80-90%, 99% प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं, एक आधा तुक्का नहीं लगता। ठीक है, पर ये इल्म एग्जिस्ट करता है। जिस टाइम पे कोई भी बंदा पैदा हुआ है, उस टाइम पे जो प्लैनेट्स की पोजीशन है ना, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अप डाउन, ज़िंदगी में राइज फॉल, तमाम चीज़ें आपकी उस हिसाब से होती हैं। देखें, जिस टाइम पे 1952 में 5 अक्टूबर मेरे ख्याल में, जिस टाइम पे इमरान खान साहब पैदा हुए, उस टाइम पे और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, पर खान साहब तो एक ही बने। खान साहब के जायचे में ऐसे क्या राजयोग हैं, उनके प्लैनेट्स की पोजीशन कितनी अच्छी है, उनकी माँ दशा कितनी अच्छी है। मतलब 74 में खान साहब की, मेरे इल्म के मुताबिक सन की माँ दशा चली। खान साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक लीडिंग शख्सियत बन गया, एक पावरफुल हस्ती बन गया। ठीक है, जब वो बंदा नहीं होता था तो कहते थे कि भाई नो इमरान खान नो मैच। सही है ना, ये ऐसे जुमले जो है वो कसे जाते थे। तो ऐसी मकबूलियत, ऐसी शोहरत जो है वो प्लैनेट्स ही देता है, अल्लाह देता है। पर यह कि अल्लाह ने जो है वो एक नॉलेज दिया है, इंसानों को दिया है। तो ये नॉलेज अल्लाह ने दिया है, इंसानों ने उसको हासिल किया, इंसानों को अल्लाह ने हासिल करने की तौफीक दी, हिस्स दी, तब जो है वो यहाँ तक जो है वो चीज़ें पहुँचती हैं। पर यह है कि ये इल्म एग्जिस्ट करता है। इस इल्म के भी आप पर मैं जो बताता हूँ, लव मैटर्स भी उसी के मुताबिक बताता हूँ, आपके जॉब के मैटर्स, आपको जॉब अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको कौन सी जॉब सूटेबल है, आप जॉब के बंदे हैं या नहीं जॉब के बंदे, आपको बिजनेस सूट करता है, बिजनेस कौन सा सूट करता है, ये तमाम चीज़ें मैं जो है वो बंदे का जायचा देख कर बताता हूँ। कंसल्टेशन देते हैं? बिल्कुल कंसल्टेशन देता हूँ। लोग अपनी मोहब्बत की कसीदे लेकर आपके पास आते होंगे कि भाई मुझे मोहब्बत हो गई, इसमें नाकामी के कितने चांसेस हैं और कामयाबी के कितने चांसेस हैं? जिस मोहब्बत के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैं उसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं? जी जी बिल्कुल, ये तमाम जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्वेरीज होती हैं, ज़्यादातर जो है वो यंग जनरेशन ही करते हैं। और लड़कियों में ये जो लव मैटर्स के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा किए जाते हैं। लड़के मेरे पास अब तक जितने भी हैं सारे यही कहते हैं कि मैंने जॉब कदों मिलेगी। ठीक है ना, मैं कैरियर कदों सेटल कर लाँगा, कैरियर में कब जो मैं स्टैंड कर जाऊँगा और अच्छी इनकम कब कमाने के काबिल हो जाऊँगा। क्योंकि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने तमाम चीज़ें देख कर जो है वो मामला करने होते हैं। पर यह है कि ऐसे भी लोग हैं जो लड़की के पीछे इतने पागल होते हैं, जायचे में जो है वो पसंदी शादी आ नहीं रही होती, ऐ नजर आ रहे होंगे कि यार इन्हें कुड़ी नहीं मिलनी है, इन्हें सुसाइड कर लेनी है। तो फिर उसको बताया जाता है कि भाई आप इससे हट जाओ, आपकी शादी इतनी ज़बरदस्त है, तो आप इस लड़की के पीछे जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपनी लाइफ वेस्ट ना करो। तो ये उस हिसाब से मैं जो कंसल्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ। आपने प्रेडिक्शन की थी कि इकरारुल हसन साहब की तीसरी शादी होगी, तीसरी शादी हुई, वो मंजर आम पर भी आ गई। क्या देखकर वो प्रेडिक्शन की थी आपने? जाहिर है उनके जायचे में मल्टीपल मैरिज के योग थे और शादी का जो खाना है उनका बहुत अच्छा प्लेस्ड है।
तो ऐसे बंदे जब वो 4 शादी भी कर लें ना, 4 शादियां भी कर लें तो सुपर डुपर हिट। देखें जिन्हों ब्याह रास नहीं आंदा उन्होंने 5 भी नहीं आते, जिन्हों आंदा उन्होंने फिर सारे आ जाने। और कुछ लोगों के चाची ऐसे होते हैं कि पहली शादी अच्छी है दूसरी नहीं अच्छी, ठीक है, पहली बिल्कुल नाकाम हो जाती है, दूसरी कामयाब हो जाती है, फिर वो शौकिया तीसरी भी खड़का देते हैं। तो ये तमाम डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं, शाइन है, राशिज हैं, ठीक है। माँ दशा दशा सबसे पावरफुल जो है वो जायचे में माँ दशा होती है, जिसका जो है वो जायचे में ज्यादा रोल है, ठीक है। जितनी पावरफुल माँ दशा होगी, जितनी पावरफुल दशा होगी, आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स उस तरह से आएंगे। मेरा अपना जाती एक क्लाइंट है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि वो जुपिटर की माँ दशा थी, कैंसर असेंडेंट था, 9वें का मालिक जो है वो 6वें घर में था। 9वां घर एस्ट्रोलॉजी में भाग गया, आपकी किस्मत का घर है, और 6वां घर समझ लें कि किस्मत जो है वो खड्डे में गिर गई है। तो आप जितने भी बड़े और जितने भी समझ से जो डिसीजंस लेंगे आपके जो वो फ्लॉप रहेंगे। अब उनकी शनि की मादशा चली है और वो बंदा इस वक्त जो है एक अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, और ये मेरी प्रेडिक्शन थी कि आप जो है वो 2022 चलने दें, सुख दशा आएगा, सुख दशा आएगा। सुख दशा आएगा। पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, बेसुकूनी में मुब्तला अवाम को सुख मिलेगा। देखें जी, मैंने पहले भी कहा था कि जो 2024 है ना, इसमें जो है वो फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस जो है वो दोबारा आएंगे, ठीक है। पर ये है कि 2026 तक का जो टाइम फ्रेम है उसमें अगर ये हुकूमत सर्वाइव कर जाती है तो बहुत ही फ्रूटफुल आपको माहौल मिलेगा, ठीक है। आपका जो मुल्क है इकोनॉमिकली इंटरनेशनली ग्रो करेगा, आपको जो है वो इसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना वो आपको राइज करती नजर आएगी, आपके पैसे की वर्थ होगी। ये मैंने कहा था कि 2026 में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर भी एग्जाल्ट हो रहा है। जुपिटर अपनी जो है वो सबसे अच्छी कंडीशन में आ रहा है, अपनी सबसे पावरफुल राशि में आ रहा है, तो जो कि आपको बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करेगा। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी गैर मुल्की तल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी रेपुटेशन जो बाहर खराब है वो अच्छी हो जाएगी। इवन के वीजा पॉलिसीज में भी रिलैक्सेशन आएगी, आप देखिएगा। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि खान आ रहा है, खान साहब आ रहे हैं, आने वाले दिनों में नजर आएंगे कि वो रिहा हो जाएंगे। देखिए जी, खान साहब का तो सबसे मैं समझता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है ना। उनको केड़ा बंदा जरा खान साहब का फैन नहीं, पर जब इल्म की बात आती है तो अब मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जून 2023 से मैं कह रहा हूँ कि खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगर खान साहब का भी कोई बेहतर टाइम स्टार्ट हो रहा है ना तो वो अप्रैल 2027 से हो रहा है। उसमें कोई बेहतर जो है वो इकदाम जो है वो उठाते नजर आ रहे हैं कि मंजर आम पे आते नजर आ रहे हैं। पर उससे पहले खान साहब की सजाओं में रिलैक्सेशन होती नजर आ रही है, पर बाहर मुकम्मल तौर पे आते नजर नहीं आ रहे, बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। अप्रैल 2027 तक वो बाहर आएंगे, बहुत ज्यादा इम्कान है। उसकी वजह यह है कि एक ज़ाहिर मेजर ट्रांजिट है जो मुझे रिलैक्सेशन उनको मिलती हुई दिखा रहा है, ठीक है। और मेरा इल्म कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। जो मेरा इल्म है, जो मैंने हासिल किया इंडिया से, ये मेरा इल्म कह रहा है, जो मैं पेशेंट गोई कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग पेशेंट गोइयां करते हैं और बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन जो है वो पूरी हो जाती हैं। सऊद उनमें से एक है, रोड किनारे बैठे हुए हैं, लोग आते हैं, इनसे बात करते हैं कि हमारी मोहब्बत में कामयाबी होगी या नहीं, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन पाऊंगा या नहीं, या मुझे मेरी मर्जी की नौकरी मिलेगी या नहीं। ये तमाम इन मैटर्स को देखते हैं और लोगों को बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अहवाल को जान सकें, आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है, इनके दिए गए नंबर पर राब्ता करें। लव गुरु है, मोहब्बत को मिलाने वालों में इनका शुमार होता है, और जो मोहब्बत को मिलाता है वो जन्नती होता है। अल्लाह हाफिज।